नाराज तुम नाराज हम, नाराज तुम नाराज हम, कैसे घटे फिर दूरियां। जिद्दी तुम बेखबर हम, दोनों की है मजबूरियां। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जिद्दी पति को घुटनों पर कैसे लाएं। फ्रेंड्स, क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपकी हर बात को समझें, सुने और आपको भरपूर समय भी दें? क्या आप चाहती हैं कि जिस समय आप दोनों साथ में हो उस समय ऐसे लगे मानो समय यहीं पर रुक जाए? क्या आप चाहती हैं कि आपके पति ना सिर्फ आपको भरपूर सम्मान दें बल्कि आपकी हर बात को माने भी? अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा आंखों देखा हाल जिसमें एक लड़की अपने पति को घुटनों पर भी ले आई और साथ ही चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट भी हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो है ही इतना अच्छा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। जैसे ही हम पंडाल में एंटर हुए तो देखा वहां पर डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ही सुंदर उन्होंने पंडाल को सजा रखा था। कुछ समय के बाद वहां पर रस्में शुरू हो गई। धीरे धीरे करते करते लड़का लड़की को भी वहां पर लाया गया। उन दोनों के बीच में पहले रिंग सेरेमनी हुई, बाद में उन दोनों के बीच में जयमाला हुई। जयमाला होने के बाद उन दोनों को डांस फ्लोर पर लाया गया। डांस फ्लोर पर लाकर उन दोनों को वहां 2 चेयर्स पर बहुत अच्छे से बिठाया गया। उन दोनों के आसपास सभी लड़के वाले, लड़की वाले और कुछ गेस्ट जमा हो गए, क्योंकि स्क्रीन पर उनके द्वारा फिल्माया गया प्री वेडिंग शूट दिखाना था। अब जैसे ही प्री वेडिंग शूट शुरू हुआ, सब और क्लैपिंग शुरू हो गई। बहुत ही अच्छा वो प्री वेडिंग शूट बना हुआ था। सभी लोग हुटिंग करने लगे, बहुत खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत मजा आ रहा था। अब प्री वेडिंग शूट खत्म हुआ, तभी वहां पर एंकर की एंट्री हुई। एंकर आई, उसने दूल्हे से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए, जैसे आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं, आपको कैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह। लड़के ने बहुत ही अच्छे से उन प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर उसने कुछ प्रश्न लड़की से भी पूछे। लड़की ने भी बहुत ही शालीनता से उन प्रश्नों का उत्तर दिया। अब दोनों को एंकर डांस फ्लोर के बीचों बीच ले गई। वहां पर ले जाकर उसने लड़के के हाथ में फूल पकड़ाया और उससे कहा कि अब तुम अपने घुटनों पर बैठो और अपनी वाइफ को प्रपोज करो। लड़का जैसे ही थोड़ा सा झुकने लगा, तभी सभी उसके भाई, कजन्स, दोस्त चिल्लाने लग गए कि तुझे नहीं झुकना है। लड़का जो थोड़ा सा नीचे झुका था फिर से सीधा खड़ा हो गया। अब एंकर ने कुछ समय इधर उधर देखा, फिर से लड़के से कहा कि आप नीचे झुकिए और अपनी वाइफ को प्रपोज कीजिए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब जैसे ही लड़का फिर से झुकने लगा, तभी फिर से उसके दोस्त चिल्लाने लगे और लड़के को झुकने नहीं दिया। अब एंकर को इस बात का बहुत बुरा लग गया और उसने सोचा अब तो मैं इसे झुका कर ही रहूं, लेकिन उसकी कोई दाल नहीं गल रही थी। तब वह लड़की के पास पहुंच गई और उससे जाकर कहने लगी कि तुम अपने पति से कहो कि वो नीचे झुक कर बैठे और तुझे प्रपोज करे। लड़की कुछ समय तो वह देखती रही, लेकिन बहुत ही संस्कारों वाली वो लड़की थी, इसलिए उसने उस एंकर से कहा
कि मैं इनसे तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं झुक जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लड़की थोड़ा सा नीचे झुकी। लड़का झट से नीचे बैठ गया, घुटनों पर आ गया और उसे प्रपोज कर दिया। सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सब लोग क्लैपिंग करने लगे, सब और खुशी का माहौल हो गया। दोस्तों, इस पूरे प्रसंग में बहुत सी बातें सीखने को मिली, जिसमें पहली बात, लड़की ने धैर्य रखा, देखा कि लड़का झुकता है या नहीं झुकता है। सेकेंडली, लड़की ने अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का मान रखा और अपने पति को झुकने नहीं दिया, झुकने के लिए नहीं कहा, उसके सम्मान का ध्यान रखा। तीसरा, वो खुद थोड़ा सा झुकी, जिससे लड़का उसके कदमों में बैठ गया। कहते हैं कि रिश्ते को गहरा करना हो तो थोड़ा सा झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। लड़की ने भी वही किया, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना था, इसलिए वो थोड़ा सा झुकी और अपने पति को कदमों में ले आई। इसमें लड़के की भी बात समझ में आती है कि लड़का झुकना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे हो गए, उसकी कुछ मजबूरी ऐसी हो गई जिसके चलते वो झुक नहीं पाया। लेकिन उस लड़की ने इस बात को समझ लिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी अपने पति को घुटनों पर लाना है तो इन सभी बातों को अपनाना होगा। आपको धैर्य भी रखना होगा, आपको उन्हें सम्मान भी देना होगा, उनकी बात को समझना भी होगा और थोड़ा सा अगर झुकना पड़े तो झुकना भी होगा। तभी आप अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे। इन बातों को फॉलो करके आप अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लेंगे कि आपको कभी भी एक दूसरे के सामने झुकना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें तो मुझे समझ में आई। इस पूरे प्रसंग में आपको कौन सी बात समझ में आई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और साथ ही अगर आपको भी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे स्क्रीन पर मेरा सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन सुखमय हो, आप पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। बाय।